हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो आज की लेटेस्ट अपडेट है यूकेपीएससी से रिलेटेड, जिसमें आयोग के द्वारा एक विज्ञप्ति के माध्यम से संशोधित डिटेल सिलेबस जारी किया गया है। इससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल पर प्राप्त होती हैं। ये अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी दी जाती हैं, जिनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन की PDF आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि मार्च महीने में हमारा अपर PCS की नई भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होने की पूरी संभावना है। तो उसी क्रम में आयोग ने संशोधित सिलेबस जारी किया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो इससे पहले की अपर PCS परीक्षा थी, उसकी मुख्य परीक्षा 2 से 5 फरवरी को लगभग 4 दिन, पूरे 4 दिन चली थी परीक्षा। 8 पेपर इसमें हुए थे। तो उन्हीं का सिलेबस आयोग ने दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 हेतु परीक्षा कार्यक्रम 3 स्तर इसमें है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होती है, यानी MCQ फॉर्मेट में। दूसरा होता है हमारा मुख्य परीक्षा मेंस, जिसकी लिखित प्रकृति होती है, रिटर्न फॉर्मेट में। और तीसरा स्टेज होता है इसका साक्षात्कार। जो पिछली भर्ती हमारी चल रही है उसका मेंस हो चुका है, बहुत जल्द साक्षात्कार का रिजल्ट के लिए भी एक मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब प्रारंभिक परीक्षा की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें प्रश्न पत्र 1 होगा सामान्य अध्ययन का, जिसमें टोटल 150 प्रश्न होंगे, 150 ही अंकों के। टोटल इसमें समय दिया जाएगा 2 घंटे का। दूसरा पेपर होता है CSAT का, सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा का, और प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का होता है? 1.5 अंक का होता है इसमें। और टोटल समय इसमें भी 2 घंटे का ही रहता है। कुछ विशेष पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं, आपने ध्यान देना है। पहला नोट इसमें दिया गया कि प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें ऋणात्मक मूल्यांकन यानी नेगेटिव मार्किंग पद्धति होगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए गलत उत्तर के लिए, या अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने पर, चाहे वह सही क्यों न हो, तो उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का 1/4 दंड स्वरूप काट दिया जाएगा। यानी 1/4 जो पहले से नेगेटिव मार्किंग होती थी, वही नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी लागू रहेगी। इसी के साथ प्रश्न पत्र प्रथम यानी सामान्य अध्ययन के प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेरिट सूची का निर्माण किया जाएगा। अब जो दूसरा प्रश्न पत्र है, सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा, एक अर्हकारी यानी क्वालिफाइंग नेचर की परीक्षा है, जिसमें सभी श्रेणी उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को 33% यानी 33% अंक लाना अनिवार्य है। ये परीक्षा पास करेंगे, उसके बाद ही आपकी जो सामान्य अध्ययन वाली कॉपी होगी वो चेक होगी, उसी के आधार पर आपका कट ऑफ भी निर्धारित होगी। अब मुख्य परीक्षा में एक बार फिर से यहाँ पर 8 पेपर होंगे। अब वो 8 पेपर कौन कौन से हैं? सबसे पहले है सामान्य हिंदी, 3 घंटे की परीक्षा होगी, 150 अंकों की। दूसरा पेपर होगा निबंध, 3 घंटों का, 150 अंकों का। तीसरा पेपर है सामान्य अध्ययन का पहला पेपर, 200 अंकों का। चौथा पेपर है सामान्य अध्ययन पेपर 2, 3 घंटे की परीक्षा होगी, 200 अंक होंगे इसमें। तीसरा पेपर आपदा प्रबंधन यानी सामान्य अध्ययन का तीसरा पेपर होगा, यानी 5वां पेपर है, और टोटल सामान्य अध्ययन का तीसरा पेपर है ये। 3 घंटे की परीक्षा होगी, 200 अंक इसमें निर्धारित हैं। चौथा पेपर सामान्य अध्ययन का होगा नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि का। 3 घंटे की परीक्षा होगी, 200 अंकों का मार्किंग होगी। 5वां सामान्य अध्ययन का पेपर होगा उत्तराखंड राज्य से, और छठा भी होगा उत्तराखंड राज्य की जानकारी से। और दोनों पेपर 3-3 घंटे के और 200 अंकों की इसमें मार्किंग होगी। तो लिखित परीक्षा का कुल योग अगर हम देखें तो ये बनता है टोटल 1500। इसमें साक्षात्कार यानी व्यक्तिगत परीक्षा जो होती है उसमें अंक होंगे 150, यानी टोटल पेपर हमारा बन जाता है 1650 का। नोट, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, और सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक लाना आवश्यक है। यानी जो अभी हमने देखा था मेंस का पहला पेपर था, उसमें कम से कम 35% अंक लाना आवश्यक है। आगे बढ़ने पर आप कंप्लीट सिलेबस देख सकते हैं। ये पीरी का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। 2 घंटे की परीक्षा है। यूनिट 1 भारत का इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय आंदोलन है। पूरा इतिहास आप देख सकते हैं इसमें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इत्यादि भी है इसमें। और यूनिट 2 में है भारत एवं विश्व का भूगोल, ये भी पोर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूनिट 3 में है भारतीय राज्य व्यवस्था, कंप्लीट आप सिलेबस देख सकते हैं। उसके बाद भारत का संविधान भी इसके अंतर्गत दिया गया है।
लोकनीति अधिकारों से संबंधित मुद्दे। यूनिट 4 है आर्थिक एवं सामाजिक विकास, इसमें हमारा अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन कवर होगा, सारे टॉपिक आप देख सकते हैं। इसमें उत्तराखंड का अर्थव्यवस्था भी कवर की गई है। 5वां यूनिट है इसमें सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समसामयिकी के कुछ टॉपिक हैं। इसके बाद हम यूनिट 6 देखेंगे राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। कम से कम 20 से 30 सवाल इसमें करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और उत्तराखंड करंट अफेयर के कंबाइंड इसमें सवाल रहते हैं। तो करंट अफेयर्स की फ्री क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर भी चलती हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। स्टडी विद जीवन नाम से आप चैनल देख सकते हैं। अब प्री में जो दूसरा परीक्षा होगी जो कि क्वालिफाइंग नेचर की है, जिसमें 33% अपने अंक लाने आवश्यक हैं, तो वो है हमारा सी सेट की परीक्षा, जिसे सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा कहते हैं। इसमें जो प्रश्नों की संख्या है टोटल 100 है और 150 पूर्णांक है और प्रत्येक अंक 1.5 अंक का होगा। अवधि इसमें 2 घंटे की। सबसे पहले हम देखेंगे तो अभिक्षमता परीक्षा, संप्रेषण, तार्किक विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय लेना, सामान्य मानसिक योग्यता और यूनिट 2 इसमें 30 अंकों का है। कुल प्रश्न 20 रहेंगे, जिसके अंतर्गत अंग्रेजी में बौद्धिकमता कौशल यानी वोकेबलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स इत्यादि होंगे और कुछ ऐसे ही सवाल आपको हिंदी में भी देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ने पर हम मेंस परीक्षा का सिलेबस देखेंगे। पूरा सिलेबस आयोग ने ओपन कर दिया है, नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। सबसे पहला पेपर जो मेंस परीक्षा में होगा सामान्य हिंदी का, 150 अंकों की यह परीक्षा रहेगी, 3 घंटों का इसमें समय रहेगा और इस पेपर में आपने न्यूनतम 35% अंक लाना अत्यावश्यक है। अगर फेल हो गए तो पूरी परीक्षा फेल हो गए, तो इस पर विशेष फोकस आप लोग करें। टॉपिक आप देख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा पेपर आप देखेंगे वो निबंध का है, ये भी 150 अंकों का है, 3 घंटे की परीक्षा रहेगी, जिसमें खंड 3 दिए हुए हैं, सभी टॉपिक इसमें विस्तृत तरीके से दिए गए हैं। निबंध के लिए आप परीक्षा बंधन की बुक का सहारा ले सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा पेपर है सामान्य अध्ययन का, भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज है। और उसके बाद आता है चौथा पेपर सामान्य अध्ययन का, शासन व्यवस्था, संविधान से रिलेटेड। अगला पेपर आप देखते हैं सामान्य अध्ययन का तीसरा पेपर है, जिसमें आपदा प्रबंधन, जैव विविधता से रिलेटेड टॉपिक रहेंगे। इस बार के जो पेपर हुए थे 8 के 8 पेपर, उनका सॉल्यूशन यानी उससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। उनके PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी, वहाँ से आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। अगला इसमें सामान्य अध्ययन पेपर 4 नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठता और अभिरुचि से रिलेटेड, 200 अंकों का अधिकतम ये पेपर है और समय अवधि इसमें दी गई है 3 घंटे की। तो छठा पेपर नीति शास्त्र से रिलेटेड है, 200 अंकों की ये भी परीक्षा है। 7वां पेपर मेंस में रहेगा उत्तराखंड राज्य की जानकारी से रिलेटेड, तो उत्तराखंड पर विशेष फोकस यहाँ पर दिया गया है। और 8वां पेपर यानी जो मेंस का होगा वो भी उत्तराखंड राज्य की जानकारी से रिलेटेड होगा। कंप्लीट सिलेबस आप देख सकते हैं, पूरा आयोग ने अपलोड किया है आज अपनी वेबसाइट में। इसी के साथ अगर मैं कहूँ तो इसमें ये पूरा पेपर होने के बाद 1500 अंकों का मेंस की परीक्षा होने के बाद 150 अंकों की होगी साक्षात्कार, व्यक्तिगत साक्षात्कार इसमें होगा, इंटरव्यू इसमें लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं अपर पीसीएस जो मुख्य इस बार जो अपर पीसीएस 2025 का जो नोटिफिकेशन आने वाला है बहुत जल्दी जारी होने वाला है। उससे पहले आयोग ने एक अमेंडेड सिलेबस भी जारी कर दिया है। तो आप अपनी तैयारी में लगे थे, इस बार का मेंस आपने दिया था, तो एक बार फिर से तैयारी में लग जाएं। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगामी लोअर PCS भर्ती परीक्षा, जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा होगी, फॉरेस्ट गार्ड की होगी, वीडियो VPDO इत्यादि की होगी, उसके लिए रोज़ शाम 7 बजे हम लाइव आते हैं इसी चैनल पर, तो ज़रूर जुड़ना है आपने। वहाँ पर आपको क्विज कराई जाती है। आज क्विज का दूसरा भाग है, जिसमें ब्रिटिश शासन का दूसरा भाग देखेंगे। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।